नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। ग्रेटर नोएडा आचार संहिता लगने के बाद डीएम और ज्वाइंट सीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौतम बुद्ध नगर को 120 सेक्टर में बांटा गया। सर्विलांस से लेकर हर एक पर की जाएगी मॉनिटरिंग। लोकसभा प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक करेंगे खर्च। जिले में पार्टी के लगे बैनर, एडवर्टाइजमेंट के बैनर को 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा। जिले में करीब 1028 हिस्ट्री शीटर पर की गई कार्रवाई। लाइसेंस असला को थाना स्तर पर या दुकान पर करने होंगे जमा। अवैध शराब, मादक पदार्थ देने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। 5000 पुलिस कर्मियों के साथ पैरामिलिट्री, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी जवान रहेंगे मौजूद। उनको बता कम्युनिकेशन जो प्लान है इसको हटा दीजिए, आप और इधर आ जाइए। आ रहे हैं सर, लोकसभा की तैयारियां किस तरीके से की जा रही है जिले के अंदर? देखिए, जो शेड्यूल जारी हुआ है माननीय आयोग द्वारा, उसके हिसाब से हमारा गौतम बुद्ध नगर जनपद द्वितीय चरण में यहाँ पे चुनाव प्रस्तावित है और 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल को यहाँ पे पोलिंग होनी है। तो चुनाव के पूर्व की जो भी तैयारियां अभी तक चुनाव घोषित होने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो हमारा पोलिंग बूथ पे कार्य करने का था, मतदाता सूची पे कार्य करने का था। इन दोनों ही फ्रंट पे हम लोगों ने काफी कार्य किया है। लगभग 18,30,000 से ज्यादा वोटर्स हम लोगों की मतदाता सूची में शामिल हैं इन 3 विधानसभाओं को मिला के। 1804 पोलिंग बूथ हमारे तैयार हुए हैं, जिनमें बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज को हम लोगों ने सही करा लिया है। कहीं कहीं पे थोड़ी कमियां है, उसको भी सही करा रहे हैं। पूरे जिले को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 सेक्टर में बांटा गया और 26 जोनल सेक्टर्स में बांटा गया। ये सारे मैजिस्ट्रेट ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभाव में आने से हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, वीडियो वीएसटी की वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है, ये सारी भी एक्टिवेट हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि जो 24 घंटे के अंदर कार्य करने होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों से जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनकी पोस्टर बैनर वगैरह को हटाना और बाकी चीजों को करना, वो सारी चीजें हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली। इसी तरह से 48 घंटे और 72 घंटे की जो रिपोर्ट्स आनी है उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। आगे भी नियमित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट। हमारे यहाँ असले हैं, थोड़ा फिगर 13,400 के कुछ आसपास है। वो सबकी वेरिफिकेशन करवा लिया गया है। वेरिफिकेशन करवाने के साथ साथ सबको अनुरोध कर लिया गया है। और जो लोग चुनाव से पूर्व असला जमा करवा रहे थे, उन्होंने जमा भी करवा दिया है। इसके लिए 2 प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक थाने के स्तर से अवैध असला जमा कराने की प्रक्रिया, और दूसरा दुकानों पे, क्योंकि हमारे जनपद में 3 दुकानें हैं। वो हमारे जो असला धारक हैं उनको ऑप्शन दिया गया है कि दुकान पे जाके भी अपना असला जमा करवा सकते हैं और थाने पर तो जमा होना ही होना है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं उसमें 107-16 की कार्रवाई, 116-3 की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई, गुंडा गैंगस्टर NSA की कार्रवाई भी इसमें प्रचलित है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। ये नजर न केवल उन सबको हटवाई रही है, लेकिन साथ ही साथ कल देखेंगे कि मैं भी बुलंदशहर वाले बॉर्डर पर था, तो हमारे अंतर्राज्यीय और साथ ही साथ अंतर जनपदीय जितने भी बॉर्डर हैं, लगभग 24 2 राज्यों से लगे हुए हमारे बॉर्डर हैं और 23 अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं। अर्थात 2 राज्य दिल्ली और हरियाणा से जो हमारी सीमाएं लगी हुई, वहाँ पे 24 जगह पे हम लोगों ने चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू कर दी है। 23 पॉइंट जो हैं वो 4 जिलों से लगे हुए, वहाँ पे चेकिंग फ्रिस्किंग हमारी शुरू हो गई है। 24 आवर्स वहाँ पे 8-8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हमारे जनपद में आने वाले और जनपद से जाने वाले प्रत्येक वाहन पे हमारी नजर रहेगी, हमारी टीमें काम करेंगी।
टीमों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि आम नागरिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन असामाजिक तत्व किसी भी स्थिति में बच के ना जा पाए ना आ पाए। साथ ही साथ इस चेकिंग फ्रिस्किंग में हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, मादक पदार्थ हैं, अवैध असले हैं या अन्य कोई असामाजिक तत्व हैं, वो ना जाए। इसके लिए सारे बॉर्डरों पर रजिस्टर रखवाए गए हैं। हमारी, जैसा डीएम साहब ने भी ब्रीफ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। धन्यवाद।